प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, काफी सारे प्रॉपर्टी है। हम लोग आज खाली एक दो प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसका पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, ये पढ़ चुके हैं। फिर हम पढ़ चुके हैं क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो कैसे बनता है। एक नया टाइप का आ गया, एक नया चीज उसमें करना पड़ा, इफ x इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। एक और चीज हम लोग पढ़े क्या, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमको बाय पार्ट्स करते हैं तो उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं। बाय पार्ट्स में हम लोग एक अलग तरीका भी अपना सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर बाय पार्ट्स वाला क्वेश्चन आ गया उसको एक अलग तरीका भी अपना सकते हैं कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन उसमें से हटा देंगे, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट हटा देंगे, पहले इंडेफिनेट जैसा कर लेंगे, पूरा इंटीग्रेशन खत्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसमें ले लेंगे क्या लोअर लिमिट अपर लिमिट। फाइनल आंसर जो हुआ होगा उसमें से सी हटा देंगे, बाकी सब लिखेंगे, फिर लोअर लिमिट लिखेंगे अपर लिमिट लिखेंगे, फिर वैल्यू निकाल देंगे। तो ही हम कर सकते हैं कहां पे क्या बाय पार्ट्स वाला क्वेश्चन में। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। लिख लो, एक दो प्रॉपर्टी मैं अभी बताता हूं, ज्यादा नहीं। पहला प्रॉपर्टी f of x dx from a to b, okay, is equal to f of t dt from a to b। तो हमारा f x dx का इंटीग्रेशन a to b जो होगा, f of t dt का इंटीग्रेशन a to b वही होगा। मतलब नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, डेफिनेट में फर्क पड़ता था। डेफिनेट में हम लोग लिखेंगे अगर cos x dx तो ये होता है हमारा sin x plus c। अगर हम लिखेंगे cos t dt ये होता था हमारा sin t plus c। अब ये और ये दोनों इक्वल नहीं बोल सकता मैं, sin x plus c is equal to sin t plus c ये नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ पे t है, दोनों अलग अलग चीज है। So that I can say, ओके ना। लेकिन यहाँ पे वो सेम हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ क्यों। यही सवाल को मैं लेता हूँ, मान लेते a से लेकर b तक सभी को पता है कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो ये c हम लिखते नहीं हैं, c हम लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं a to b डालते हैं। तो पहले क्या करेंगे, x के जगह में b डालेंगे तो क्या होगा sin b माइनस sin a, ये हो गया इसका आंसर। अब अगर हम नीचे आ जाएंगे, इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। ये हो गया हमारा फिर से a से लेकर b तक, पहले b डालेंगे तो ये sin b माइनस sin a। तो ध्यान में रखो, अभी जिंदगी भर कभी भी अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो, नाम फर्क पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं। sin t dt का इंटीग्रेशन a to b जो होता है, sin x ds का भी वही होगा, sin z dz का भी वही होगा, ये हमेशा के लिए सेम होगा। पहला। दूसरा प्रॉपर्टी लिख लो, f of x dx from a to b is equal to minus of f of x dx from b to a। मतलब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये जो लोअर लिमिट अपर लिमिट इनका ज्यादा भी चेंज कर सकते हैं अगर हमको जरूरत पड़ता है तो ये हो जाएगा ऐसा, एक तो माइनस आ जाएगा बाहर, मतलब ये एक्स्ट्रा चीज आ गया, ये b to a तो हो गया, साथ में ये एक्स्ट्रा चीज आ गया। तीसरा जो कि इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, f of x dx from a to b is equal to f of x dx from a to c plus f of x dx from c to b। मतलब a to b दिया होगा, मैं चाहूंगा तो इसको तोड़ सकता हूं a to c और फिर c to b। तो फिर ये c क्या है, c कोई भी एक नंबर हो सकता है a और b का बीच में। c can be any number between a and b।
अब बात हो गया क्या कि ये जो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर के हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं काफी सारे, ये प्रॉपर्टी में हम तो अभी तोड़े हैं दो ठो में, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, लेकिन अगर हमको जरूरत पड़ा तो इसको एक बार और तोड़ देंगे, जरूरत पड़ा तो इसको एक बार और तोड़ देंगे। तो इस हिसाब से ये जो क्वेश्चन में ये दिया है तो इसको तुम बार बार तोड़ सकते हो। ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू माय नीड आई विल ब्रेक इट। आ गया समझ में सबको? तो ये वाला प्रॉपर्टी का ऊपर ही हम क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, ठीक है? चलो लिख लो प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3। अब हम इसका ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? चलो मिटाता हूं मैं इसको। 3 तो पहले बेसिक क्वेश्चन करा देता हूं, फिर उनका कॉम्बिनेशन करके आगे बाकी कंबाइन करके उनको और कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलो पहले हम लोग लिखते हैं, हम 3 टाइप का फंक्शन का ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं मेनली। तो ऐसा है, नंबर 1 लिख लो क्वेश्चन, f of x is equal to 2x plus 1, 1 less than equal to x less than 2. Okay, and 3x minus 2, 3x square लिखता हूँ, 3x square minus 1 लिख देता हूँ, 2 less than equal to x less than 4 या फिर less than equal to 4। हो गया? तो ये हो गया हमारा दिया। हमको बोला है क्या कि फाइंड f of x dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेकर 4। तो ये निकालने के लिए बोला है कि f of x dx का इंटीग्रेशन निकालो 1 से लेकर 4 तक। अब सवाल है कि यहाँ पे तो fx ही दिया नहीं है, ये क्वेश्चन में हमको फिलहाल fx ही नहीं दिया है, तो फिर इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालें? तो वही fx को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, वही fx को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो कैसे डिफाइन किया कि fx का वैल्यू ये लिखो, अगर x का वैल्यू 1 से 2 तक है, यहाँ पे x का वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है, यहाँ से x का वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है, तो नहीं निकाल सकता। तो इसको 1 से 2 तक करने से वैल्यू लिख पाएंगे। अब 1 से 2 तक करने के लिए क्या हमारे पास कोई रास्ता है? तो अभी जस्ट पढ़ाए दो बाय पार्ट्स, सॉरी इंटीग्रेशन बाय स्प्लिटिंग, तो उस हिसाब से इसको 1 से 2 तक मैं तोड़ दूंगा। फिर ये वाला बोल रहा है कि 2 से लेकर 4 का बीच में इसको लिखो। चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया था, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखो fx dx from 1 से 4 is equal to fx dx from 1 to 2 plus fx dx from 2 to 4। आया समझ में? ये वाला लाइन समझ में आया सबको? हम क्यों किए समझ में आया कि नहीं? जैसे सर। अब ये fx का जगह में हम क्या लिख पाएंगे? चलो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। अभी आगे इज इक्वल टू 2x plus 1 into dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेकर 2 प्लस 3x square minus 1 into dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 से लेकर 4। So that can be now written as x square plus x from 1 से लेकर 2 plus x cube minus x from 2 से लेकर 4। I don't think कि इसके आगे मेरे को करना चाहिए, फिर भी एक क्वेश्चन में कर देता हूं पहला वाला। तो ये हो गया 4 plus 2 minus 1 plus 1 plus this is 64 minus 4 minus 8 minus 2। कितना रहा है? कितना रहा है? 4 plus 2 6 minus 2, 6 minus 2 हो गया 4।
कुछ गड़बड़ क्या क्या है? नहीं ना। 64 माइनस 4 हो गया हमारा 60 और ये हो गया हमारा 6 प्लस 60 से 6 चले गया तो कितना हो गया 54। तो आई थिंक वी आर गेटिंग 58 हियर। बोलो समझ में आया? सर वो 64 कैसे हुआ? 64 कैसे हुआ पूछ रहे हो क्या? कॉमन s का जगह में पहले 4 पुट हो गया तो 64 हो गया माइनस 4 फिर माइनस हो गया, अभी x की जगह में 2 पुट हुआ। ऐसे ही तो करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या डाउट है पूछो, और क्या डाउट है? नहीं ना? सर वो क्वेश्चन सर वो 2x प्लस 1 दिया है उधर 1 लेस देन इक्वल्स टू x और लेस देन इक्वल टू 2 होगा क्या? नहीं, लेस देन 2 है। इसमें लोअर लिमिट लेते हैं, अपर लिमिट ये वाला वैल्यू नहीं लेके इस सब से डिफाइन किया जाता है और 1 से 2 का बीच में ही है। ओके, और कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलो अगला सवाल लिखो। अगला सवाल लिखो। ये एक टाइप का फंक्शन हो गया जहां पे हम लोग यूज करते हैं ये स्प्लिट करने वाला चीज। दूसरा फंक्शन में देता हूं, लिखो mod x dx from -3 to 2 mod x dx from -3 to 2। ये फंक्शन में जब तक पे हम मॉड नहीं उठाए हम आगे नहीं काम कर सकते। अब मॉड हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? mod x इज इक्वल टू x लिखते हैं कभी कभी और कभी कभी माइनस x लिखते हैं। कब x लिखते हैं? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और अब ये कब लिखते हैं? x लेस देन 0 होता है। लेस देन इक्वल टू करने से भी होगा। ये मॉड के लिए केस है। और अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं तो मॉड ऑफ fx लिख सकते हो इज इक्वल टू fx होता है या फिर माइनस ऑफ fx होता है। और fx कब होता है? जब fx का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। माइनस fx कब होता है? जब fx का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 या फिर लेस देन 0। तो ये हम इसको जनरलाइज कर दिए। ठीक है, अब जरा सोच के बताओ, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में आ जाते हैं अभी। इसमें सोच के बताओ कि x का वैल्यू कहां से कहां तक है? -3 से 2 तक। उसमें वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? दोनों ही है। -3 से 0 तक नेगेटिव है, 0 से 2 तक पॉजिटिव है। तो मतलब ये नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो इसीलिए हम इसको तब करेंगे जब ये नेगेटिव आ जाएगा पूरा या फिर पूरा पॉजिटिव आ जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। -3 से 0 वो तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया। -3 से 0 mod x dx लिख देंगे। फिर 0 से 2 mod x dx लिखेंगे। अभी 0 क्यों लाया बीच में, सबको समझ में आया कि नहीं? y 0 के हियर सबको समझ में आया? 0 इसीलिए आया कि नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ करेंगे इसके लिए। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी ये नेगेटिव हो गया -3 से 0 तो आई कैन राइट -x हियर इनटू dx इंटीग्रेशन फ्रॉम -3 to 0 प्लस x इनटू dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2। अब ये माइनस बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन होता है x² 2 -3 to 0 प्लस x² 2 माइनस इसमें तो है नहीं, x² 2 हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एंड यू डू द कैलकुलेशन। बाद में करना कैलकुलेशन। खत्म हो गया। ये चीज लिखे हो तुम लोग साइड में। ये क्वेश्चन लिखते समय साइड में लिख देना मॉडुलस फंक्शन। ये क्वेश्चन जब तुम लोग लिखोगे साइड में लिख देना मॉडुलस फंक्शन। ओके, तो
दो टाइप का क्वेश्चन हो गया, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया। अभी हम टाइप 3 करेंगे। टाइप 1 खत्म, टाइप 2 खत्म, टाइप 3 करेंगे। बेसिक बेसिक सब क्वेश्चन में पहले करा रहा हूं, मतलब कहां कहां इसका यूज होता है। टाइप 3 लिखो, टाइप 2 में लिख लो, टाइप 1 ऊपर में लिख लो। ऊपर में जो पहला क्वेश्चन लिखा था उसमें टाइप 1 कर दो और लिख लो कि डिफाइंड वैल्यू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा था उसमें टाइप 2 कर दो और लिख लो कि मॉडुलस फंक्शन। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें टाइप 3 कर दो और लिख लो क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्क्वायर ब्रैकेट x इंटू dx 1 से लेकर 4। ओके, तो इस क्वेश्चन का हमको निकालना है इंटीग्रेशन। तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा क्या चीज, कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा है व्हाट इज इट। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है ये क्या है। तो उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या आता है। ये 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, यही सब इसका वैल्यू आएगा। मतलब यहां पे जो लिखा है उसका वैल्यू these things will going to come। लेकिन कब आता है 0? इसका वैल्यू 0 कब आता है? जब x का वैल्यू 0 से लेकर 1 का बीच में आता है। We are not taking 1 from 0 to 1, any value you take you will get 0 there। हम 0 ही लेंगे जब 0 से लेकर 1 का बीच में x का वैल्यू आएगा तो। और 1 कब लेंगे? जब 1 लेस देन x लेस देन 2 आया। 2 लेंगे 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 आया। 3 लेंगे 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4 आया। और 4 कब लेंगे? 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर इस साइड वाला नंबर तब होगा अगर ये नंबर से शुरू करेंगे, इसका आगे वाला नंबर तक पहुंच जाएंगे। ये नंबर हो जाएगा, इसका आगे वाला नंबर होगा नहीं। इसे 1.5 ले रहा हूं तो उसका 1 आएगा, 1.6 लूंगा तो उसका भी 1 आएगा, 1.7 लूंगा तो भी उसका 1 आएगा। 1 से शुरू कर लो 2 तक, 2 लेना नहीं है। 1 से लेकर 2 तक कोई भी वैल्यू ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका 1 आता है। तो सवाल है कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन है यहां पे, तो वो सिंगल इंटरवल के लिए काम करता है। 0 to 1, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। अच्छा, ऐसे भी काम कर सकता है। अगर 1 से लेकर 1.5 है तो काम कर जाएगा, 1 से लेकर 1.5 है तो काम कर जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 1.5 सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आता है। 1 से शुरू किया तो +1 का आगे नहीं जाएगा। 1 + 1 2 होता है, 2 का आगे नहीं जाएगा, 2 तक ही रहेगा। 1.1 से लेकर 1.8 ठीक है 1 होता है। 2 से लेकर 2.5 2 होता है। 2 से लेकर 3.5 नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 यूनिट क्रॉस कर चुका है वो। आया समझ में? तो अब ये सवाल में मेरे को बताओ, यहां पे x का वैल्यू कहां से स्टार्ट कहां पे खत्म? 1 से स्टार्ट 4 पे खत्म। तो अब तो सिंगल इंटरवल नहीं है। क्योंकि सिंगल इंटरवल नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो हम इसको क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे? सिंगल इंटरवल जैसा। अब ये सिंगल इंटरवल कैसे आएगा? हम इसमें लिखेंगे इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx फ्रॉम 1 से लेकर 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx फ्रॉम 2 से लेकर 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx फ्रॉम 3 से लेकर 4। बोलो ये जो ब्रेकिंग में क्या समझ में आया? ये वाला पार्ट भी तुम लोग लिखा होगा साइड में। नेगेटिव भी आ सकता है, तुम लोग पॉजिटिव में भी ले रहे। हो गया? अब बताओ, अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। 1 से लेकर 2, ये 2 हम इंक्लूड नहीं करेंगे बीच में, पूरा लास्ट पे खाली इंक्लूड करेंगे, बीच में 2 इंक्लूड नहीं करेंगे।
मतलब लोअर लिमिट इंक्लूड करेंगे, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करेंगे। 1 से लेकर 2 का ग्रेटर इंटीजर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सो आई राइट 1 हियर। ग्रेटर इंटीजर बेस के लिए 1 लिखेंगे, साथ में dx फ्रॉम 1 to 2 प्लस इसका 2 एक तो आ गया, बाकी तो एक एक बढ़ते जाएगा। 2 से 3 प्लस 3 into dx 3 to 4। सो ये ग्रेटर इंटीजर हट गया। अब तो काफी सिंपल हो चुका है एक्सप्रेशन, तो हम अब इसको निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x फ्रॉम 1 से लेकर 2 प्लस 2x फ्रॉम 2 से लेकर 3 प्लस 3x फ्रॉम 3 से लेकर 4। सो दैट विल गिव मी 2 minus 1 plus 6 minus 4 plus 12 minus 9। तो ये आ गया, मेरे को लगता है 1 plus 2 plus 3 6। बताओ समझ में आया? Yes, sir. तो ये जो 3 क्वेश्चन किए, इसमें 3 में अलग अलग फंडा है। मॉड करने का फंडा अलग होता है, उसमें जीरो का कंसेप्ट आता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। मॉड के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव सेपरेट करते हैं, ओके। ग्रेटर इंटीजर के लिए सिंगल इंटरवल लेने का बात होता है। सिंगल इंटरवल के अंदर अगर 2 आ गया तो चलेगा, और डिफाइंड वैल्यू फंक्शन के लिए वो तो डिफाइन हुआ होगा, उसी हिसाब से हम उसमें ब्रेक करते हैं। 3 क्वेश्चन किए, यही तीनों क्वेश्चन में ही हम यूज करते हैं ये वाला प्रॉपर्टीज। चलो आगे और क्वेश्चन करते हैं। अभी तुम लोग मेरे को बताओगे कि इसका कंसेप्ट क्या है, तो हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसमें हमको क्या चीज का ऊपर ध्यान देना पड़ेगा बोलना मेरे को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। टाइप ऑफ द फंक्शन बोलना है तुम लोगों को। सर ये इस टाइप का फंक्शन है, इस टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं। चलो लिख लो अभी इसको। क्वेश्चन मॉड cos x dx इंटीग्रेशन फ्रॉम π/2 to π। बता मेरे को ये फंक्शन कौन सा टाइप का है? Modulus function. मॉडुलस है। मॉडुलस में हम लोग क्या देखते हैं? नेगेटिव पॉजिटिव। अब सोचो कि x का जगह में मैं π/2 डाल दिया तो बन गया, छोड़ो डाल दिया हमने, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ऊपर नीचे होते रहता है। ये π/2 से π कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है, तो इसको तोड़ने का जरूरत है क्या? हम इसको ब्रेक करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes, sir, करेंगे। करेंगे। क्यों करेंगे? और करेंगे तो कौन सा जगह में करेंगे? मेरा सवाल जो था उसको बोलना। मेरा सवाल था क्या इसको हम ब्रेक करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं ना, क्या कॉन्सेप्ट हमारा है उसके बारे में पहले समझते हैं, उसके बाद इन्हें करें। हम क्या करेंगे वो बात है। पहले हम इसको ब्रेक करेंगे कि नहीं करेंगे? सोमन टोल्ड की करेंगे, तो हम इसको ब्रेक करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये तो नेगेटिव है, और इसलिए तो बोल रहा हूं उसका कॉन्सेप्ट में जाओ। जस्ट ऐसा नहीं कि मेरे को ब्रेक करना है। नेगेटिव पॉजिटिव मिल के है तो ब्रेक करो। खाली पॉजिटिव है नो नीड, खाली नेगेटिव है नो नीड। अगर पॉजिटिव नेगेटिव मिल के है तो उस समय उसको ब्रेक करना है। फिलहाल π/2 से π तक हमको पता चला कि cos खाली नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो ब्रेक करना नहीं है। ऐसे नहीं प्रॉपर्टी पढ़ा दिया तो फट से ही ब्रेक कर लो, इसमें ब्रेक करना नहीं है। अच्छा ब्रेक करना नहीं है तो फिर हमको क्या करना है? मोड को हटाने के लिए सोचना पड़ेगा। क्या सोचेंगे मोड को हटाने के लिए? कि उसका अंदर में जो लिखा है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। जैसे हमको पता चला नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव अगर होगा तो मैं लिखूंगा माइनस उसके बाद cos x। अगर पॉजिटिव होता तो मोड ऐसे उठ जाता मेरा। तो ये π/2 से लेकर π, बस अब खत्म हो।
मॉड का काम खत्म, अभी मॉड फट गया तो और क्या प्रॉब्लम है। अभी ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, माइनस बाहर आ गया, cos x का हो गया sin x, इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 2 से लेकर पाई। ओके, अब ये बन गया हमारा कितना, माइनस sin पाई माइनस sin पाई बाय 2। sin पाई होता है 0 और sin पाई बाय 2 होता है 1, तो आंसर इज 1। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, बताओगे मेरे को फिर से। cos x का मॉड इनटू dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। Someone please tell me between 0 to pi cos x, sorry 0 to pi कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है इसमें? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों में cos पॉजिटिव है क्या? सर पहला वाला मतलब पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, तो ब्रेक करना जरूरी है। ये क्वेश्चन में ब्रेक करने का जरूरत नहीं पड़ा, ये क्वेश्चन ब्रेक करेंगे क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव नहीं होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है। तो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो कुछ ऐसा आएगा, 0 टू पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें cos पॉजिटिव होता है, मॉड dx प्लस पाई बाय 2 से पाई cos x का मॉड इनटू dx, तो बन गया। अब 0 टू पाई बाय 2 जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, cos x उसमें पॉजिटिव है तो खाली cos x हो जाएगा और ये माइनस cos x हो जाएगा। cos x इनटू dx फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2 प्लस माइनस cos x इनटू dx फ्रॉम पाई बाय 2 से लेकर पाई। अब इसका इंटीग्रेशन निकाला जाएगा, cos x का हो गया sin x फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2, बीच में माइनस है, ये प्लस ऑफ माइनस इज माइनस, और cos x का हो गया sin x वंस अगेन, लेकिन अभी ये पाई बाय 2 से लेकर पाई तक है। अब अगर वैल्यू डाल दो तो sin पाई बाय 2 माइनस sin 0 माइनस cos पाई बाय 2 सॉरी sin पाई माइनस sin पाई बाय 2। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा है। 1 माइनस 0 0 माइनस 1, 1 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 1 and we are getting 2 here। बोलो समझ में आया? 1 नंबर 2 नंबर। यस सर, यस सर, चलो यस सर। अगला क्वेश्चन लिखाता हूं। अगला क्वेश्चन लिखो, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस cos x dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई टू करेंगे क्या, हाँ पाई टू 2 पाई। ओके, चलो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, क्या सोच रहे हो कि पहले हम क्या कर सकते हैं? रूट ओवर हटाएंगे, वेरी गुड। रूट ओवर हटाने के लिए इसको स्क्वायर का फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जो कि आ गया 2 cos स्क्वायर x बाय 2। ये हमारा पहला एक्सरसाइज में ही किया इंडेफिनेट में, रूट ओवर इनटू dx इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई टू पाई। अब ये वाला लाइन गलत मत बोलना, आगे वाला लाइन बता मेरे को क्या है। इसका रूट ओवर क्या लिखेंगे, √2 mod cos x by 2। mod cos x by 2। You have to be careful about this कि यहाँ पे mod लिखना जरूरी है, तो पाई से लेकर 2 पाई। ओके, तो x का वैल्यू आ गया पाई से लेकर 2 पाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमको x नहीं चाहिए इस सवाल में, हमको ये वाला जगह में x by 2 मिल रहा है, और x by 2 जो है इसका आधा बनते जाएगा। अगर इसका आधा बन जाएगा x by 2 तो ये पाई बाय 2 से पाई हो जाएगा। ये जगह में चेंज नहीं करना है, ये जगह तो एज इट इज रहेगा। ये जगह में हमको कोई चीज चेंज नहीं करना है, ये एज इट इज रहने वाला है।
बस जब मैं इसको पुट करूंगा उस समय देखूंगा। जब मैं इसको पुट कर रहा हूं तो मैं तो x का जगह में पुट करूंगा पाई, लेकिन ये बन जाएगा पाई बाय 2, और इसका जगह में 2 पाई पुट करूंगा तो ये बन जाएगा पाई। तो पाई बाय 2 से पाई आया एक्चुअली, x पाई से 2 पाई है, लेकिन x बाय 2 पाई बाय 2 से पाई आया। अच्छा बताओ पाई बाय 2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट में आया? सेकंड। कॉस उसमें नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कॉस उसमें नेगेटिव है तो ये वाला जगह में माइनस हो जाएगा। सो हम क्या लिखेंगे उसका आगे वाला लाइन, √2 इंटू माइनस कॉस x बाय 2 इंटू dx। तो नया चीज क्या सीख गया कि यहाँ पे जो है उसी से क्वाड्रेंट चेक नहीं करते, ये जब पुट किया जाता है उस समय हम क्वाड्रेंट चेक करते हैं। तो इसका पिछला का पिछला या फिर दोनों क्वेश्चन जो पहले हम पढ़ाए उसमें क्यों नहीं सोचे? क्योंकि उसमें भी x था, अंदर में भी x था, बाहर में x का वैल्यू तो है डायरेक्ट, तो इसीलिए हम उसमें सोचे नहीं। ये क्वेश्चन में x नहीं रहा, अंदर में x बाय 2 हो गया है, जबकि ये x का वैल्यू है। तो ये x का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है उस हिसाब से हमको चेक करना है। सो वी आर गेटिंग दिस वन। अब इसका इंटीग्रेशन निकाला जाए, -√2 माइनस बाहर 2 √2 बाहर, cos x बाय 2 का हो जाता है हमारा sin x बाय 2। कुछ और भी होगा क्या इसके साथ? बाय हाफ। पाई हाफ। सो ये बन गया हमारा पाई से लेकर 2 पाई। अब जो जो बाहर निकालना है बाहर निकाल देते हैं। ये √1 बाय हाफ ऊपर चले जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब -2 √2 हो गया। फिर हम अंदर वैल्यू डालेंगे, अभी पहले 2 पाई डालेंगे तो इट विल बी sin पाई, माइनस अभी पाई डालेंगे तो इट विल बी sin पाई बाय 2। ये 0 ये 1 तो -2 √2 इंटू 0 - 1, तो योर आंसर इज 2 √2। बताओ किसी को डाउट है क्या? डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, बोलो। चलो, यही सवाल अगर मेरा यहाँ पे प्लस का जगह माइनस होता तो यहाँ पे cos स्क्वायर का बजाय sin स्क्वायर होता, और sin स्क्वायर जो है √2 mod sin x बाय 2 होता, क्योंकि x बाय 2 पाई बाय 2 से पाई तक जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो यहाँ पे ये प्लस sin x हो जाता। तो मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं, प्लीज गो राइटिंग। ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, इज इक्वल टू √2 sin x बाय 2 इंटू dx, पाई से लेकर 2 पाई, दैट इज √2 sin x बाय 2 का इंटीग्रेशन माइनस cos x बाय 2 बाय हाफ होता है, फ्रॉम पाई से लेकर 2 पाई। ये अभी बन गया हमारा -2 √2, फिर वैल्यू पुट होगा cos पाई माइनस cos पाई बाय 2। cos पाई कितना होता है? -1। So it is -2 √2 into cos pi -1 है, cos pi by 2 0 है, तो your answer is 2 √2। ओके, अब अगला सवाल में मैं देखता हूं तुम लोग क्या बोलते हो। मिटा रहा हूं इसको। सर एक मिनट सर। हो गया?
मिटाऊं? यस सर। तो अगला सवाल देखो, अगला सवाल हो गया ये 0 से लेकर 2 पाई मॉड ऑफ cos x dx। बाद में हम इसको प्रॉपर्टी यूज करके भी करेंगे, कुछ और होगा उस समय। फिलहाल हम इसको इस प्रॉपर्टी को यूज करके करते हैं, देखते हैं क्या होगा। अब बताओगे मेरे को 0 से 2 पाई मॉड cos x dx है, तो यहां पे cos x का वैल्यू कौन कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? सॉरी ये चारों क्वाड्रेंट में आया। तो चारों क्वाड्रेंट में आया तो इसमें दिक्कत क्या है कि cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव है, फोर्थ में फिर से पॉजिटिव है। मतलब इसको 3 बार तोड़ना पड़ेगा। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे, दूसरा हो गया सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में रखेंगे, और थर्ड हो गया क्या हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। तो पहला ब्रेकिंग कहां से कहां तक होगा? 0 से 0 to पाई बाय 2। और दूसरा वाला पाई बाय 2 पाई नहीं, पाई बाय 2 से सीधा 3 पाई बाय 2, क्योंकि सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों क्वाड्रेंट को ले लेना है। ओके, और तीसरा 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। यही चीज मैं बता रहा हूं, समझा करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बाद सेकेंड थर्ड दोनों लेना है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में भी माइनस आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी माइनस आएगा। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें वो फिर प्लस हो जाता है। तो ये बन गया हमारा मॉड ऑफ cos x dx, ये हो गया हमारा मॉड ऑफ cos x dx, ये हो गया हमारा मॉड ऑफ cos x dx। अगर मैं इसको लूं तो अभी ये पॉजिटिव है, तो cos x dx हो जाएगा फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2, प्लस अब ये नेगेटिव है तो माइनस cos x dx हो जाएगा, पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2। अब ये पॉजिटिव है तो cos x dx हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई। अब मैं पूछता हूं सबको समझ में आ रहा है या नहीं? बोलो। यस सर। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। बाकी सबको ओनली स्नेहा इज सेइंग उसको समझ में आ गया, बाकी सबको समझ में आ रहा? हाँ कि ना बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो इसका मतलब है कि इसको ब्रेक करने का तरीका हमारा दिमाग में होना चाहिए, इसी हिसाब से ब्रेक करेंगे कि ये कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेंट देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री में, और एक तो देख लो क्या है इसका वैल्यू। cos x by 2 minus sin x by 2 mod into dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्वाड्रेंट काम नहीं करेगा, ये क्वेश्चन में हमारा क्वाड्रेंट काम नहीं करने वाला है। ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ग्राफ का यूज करेंगे। ये जो मैं लिखा हूं 0 से लेकर पाई, किसका ग्राफ है बताओगे? sin x। अब मैं यहां पे cos का ग्राफ ही ड्रॉ कर रहा हूं। ये cos का ग्राफ है, और ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू, ये एंगल पाई बाय 4 है, ये एंगल पाई बाय 2 है ना। ये हमारा cos का ग्राफ है, ये हमारा sin का ग्राफ है। अब जरा ध्यान देके देखो, अगर मैं 0 से पाई बाय 2 का बीच में पूरा लेता हूं, जो कि सवाल मेरे को दिया है, फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2, 0 से लेकर पाई बाय 2,
तो cos x बड़ा है, देखो यहां से यहां तक cos x बड़ा है, ये 0 से लेकर पाई बाय 4 का बीच में cos x बड़ा है, sin x छोटा है, तो cos x से अगर मैं sin x माइनस करूंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर मैं और आगे चले जाऊंगा, पाई बाय 2 से आगे चले जाऊंगा, पाई बाय 4 से आगे चले जाऊंगा, तो cos x छोटा हो गया, sin x बड़ा हो गया। जो ग्राफ ऊपर रहता है वो बड़ा रहता है, cos x छोटा हो गया, sin x बड़ा रह गया। इसका यह मतलब हो गया कि इस समय cos x माइनस sin x करेंगे तो नेगेटिव आएगा, मतलब कि cos x माइनस sin x जो है, एक से लिखता हूं ना, x बाय 2 करने से हो जाएगा डायरेक्ट। तो इस मतलब cos x माइनस sin x अगर है तो इन दैट केस cos x माइनस sin x पॉजिटिव होगा अगर मैं 0 से पाई बाय 4 तक लिखूं तो, और पाई बाय 4 से अगर पाई बाय 2 तक लिखूं तो cos x माइनस sin x नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये मॉड का अंदर में जो चीज लिखा है, इट बिकम्स पॉजिटिव समटाइम्स एंड नेगेटिव समटाइम्स। अगर कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है तो मॉड का ऊपर हम नहीं कर सकते, मॉड ऊपर नहीं कर सकते, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करना पड़ेगा, 0 से पाई बाय 2 को ब्रेक कर देंगे ताकि किसी समय वो पॉजिटिव हो जाए और किसी समय वो नेगेटिव हो जाए। कब होगा पॉजिटिव, मैं देख रहा हूं 0 से पाई बाय 4 का बीच में cos x पॉजिटिव है, cos x बड़ा है, sin x छोटा है, तो 0 to पाई बाय 4 एक बार ले सकते हैं, और एक बार ले सकते हैं क्या, पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2। इट मींस I can write it something like this: integration of 0 to pi by 4 mod of cos x minus sin x dx plus integration from pi by 4 से pi by 2 mod of cos x minus sin x into dx. Now that will becomes, ये पॉजिटिव हो रहा है अभी, cos x minus sin x into dx from 0 से लेकर पाई बाय 4 प्लस, अब ये नेगेटिव हो रहा है तो माइनस cos x minus sin x into dx from पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2। हो गया यहां तक? तो ये क्वेश्चन करते समय ये ग्राफ भी ड्रॉ करना है हम। अब इसका इंटीग्रेशन निकाला जाए और वैल्यू पुट कर दिया जाए। प्रोसेस का होता है sin x और माइनस sin x का होता है cos x। हम 0 से लेकर पाई बाय 4, ये बीच में प्लस है तो प्लस रखते हैं, नहीं प्लस ऑफ माइनस मेक्स इट माइनस, फिर वही बात है cos x का हो गया sin x, माइनस sin x का हो गया cos x फ्रॉम पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, sin पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4, 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस sin 0 प्लस cos 0, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, बीच में फिर से माइनस है तो इसको पूरा का ब्रैकेट में रख देता हूं, माइनस है। अब sin पाई बाय 2 प्लस cos पाई बाय 2, 1 प्लस 0 माइनस 1/√2 प्लस 1/√2। अब ब्रैकेट को अगर ओपन कर देंगे तो ये 2/√2 हो गया, -1 प्लस 2/√2, तो ये हो गया हमारा 4/√2 माइनस 2, 4/√2 होता है 2√2, देन दिस इज -2। ओके, चलो लिख लो।
इसमें और जो जो केसेस हो सकता है मैं बता दे रहा हूं। ये फिगर सॉरी क्या साइन एक्स और कॉस एक्स का जो वैल्यू देखा तुम लोग ग्राफ, उसके यूज करके हम कर सकते हैं। क्या क्या और हो सकता है देखो, 0 से पाई, 0 से पाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन एक्स dx हो गया। वो 0 से पाई बाई 2 था ना, अब ये 0 से पाई हो गया रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स dx। तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, देखो दिस इज इक्वल टू cos x by 2 minus sin x by 2 whole square root over dx integration from 0 to pi। आया समझ में ये वाला पार्ट? cos x by 2 minus sin x by 2 का होल स्क्वायर होता है, ये क्या 1 minus sin x, so that is equal to cos x by 2 minus sin x by 2 उसका मॉड cos x by 2 minus sin x by 2 इसका मॉड इनटू dx। ओके, चलो लिख लो इसको। हो गया ना? ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है? 0 से लेकर पाई तक। बोलो क्या बोल रहे हो? नहीं है समझ में? सर दिख रहा सर, आपको डायरेक्ट। हाँ, तो अगला सवाल लिखते हैं। इसके बाद तुम लोग कर सकते हो, ये 0 से पाई तक है लेकिन x by 2 है तो इक्विवेलेंट टू 0 to pi by 2, तो उस हिसाब से कर सकते हो। अच्छा, अब बात हो गया क्या ट्रिगोनोमेट्री का काम खत्म हो गया। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ऐसे देखते हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट में है, लेकिन अगर ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, अलजेब्रा है, तो हम उसको कैसे करेंगे? ठीक है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x minus 1 का मॉड इंटू dx फ्रॉम 0 से लेकर 3 तक। ओके, अब सुनो, नया हो गया। वो ट्रिगोनोमेट्री था, उसमें क्वाड्रेंट चेक कर रहे थे, अभी क्वाड्रेंट चेक करने वाले नहीं है। हमको सवाल में दिया है 0 से लेकर 3 2x minus 1 का मॉड इंटू dx, तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये 0 पुट करके देख लेंगे क्या हो रहा है। ये मॉड का अंदर जो लिखा है उस जगह में 0 पुट करेंगे और देख लेंगे कितना हो रहा है। कितना हो रहा है फिलहाल? -1। फिर हम पुट करेंगे ऊपर वाला वैल्यू, कितना हो रहा है बताओ? 5 6 हो रहा है। 2 into 3 6 minus 1 5। तो 0 पुट किए तो -1 आया, और नीचे वाला मतलब क्या नाम है उसका, लोअर लिमिट पुट किए तो -1 आया, और अपर लिमिट पुट किए तो उस समय 5 आया। तो -1 से 5 तक क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है या मिक्स्ड है? मिक्स्ड है। -1 से 5 तक हमारा मिक्स है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे उस समय नेगेटिव अलग कर देंगे, पॉजिटिव अलग कर देंगे, क्योंकि मॉड का कांसेप्ट यही है। मॉड का कांसेप्ट यही है कि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं मॉडुलस फंक्शन का, तो उसका कांसेप्ट यही है कि क्या मॉड का अंदर जो लिखा है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव, और समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव। अगर ऑलवेज पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं है, हम ब्रेक करेंगे नॉर्मली, सॉरी उसको क्या ऐसे ही मॉड साइन हटा देंगे पॉजिटिव अगर है। अगर ऑलवेज नेगेटिव है तो भी मॉड साइन ऐसे हट जाएगा, एक तो माइनस साइन आगे लगा देंगे। लेकिन अगर नेगेटिव और पॉजिटिव है तो हमारा काम नहीं बन रहा है, हम मॉड को ओपन नहीं कर पा रहे, तो उसको ओपन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
ये लिमिट जो दिया है लोअर और अपर उसको ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक करके हम कहां तक पहुंचेंगे? 0 तक पहुंचेंगे, 0 तक पहुंचेंगे। अब कौन सा चीज के बारे में 0 बोल रहा हूं मैं? ये मोड का अंदर जो लिखा है। तो बताओ तो मेरे को, मोड का अंदर जो लिखा है ये 0 कब हो रहा है? तो इक्वल टू 0 करो और इसका वैल्यू निकालो। तो 2x माइनस 1 को अगर मैं 0 का साथ इक्वेट कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? x का वैल्यू 1/2 मिलेगा। तो मैं इसको ब्रेक करूंगा कुछ ऐसा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1/2 mod of 2x minus 1 dx plus integration of 2x minus 1 into dx from half से लेकर 3। अब यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? माइनस ऑफ 2x minus 1 into dx from 0 to half प्लस ये हो गया पॉजिटिव 2x minus 1 into dx from half से लेकर 3। और इसके आगे मेरे को एक्चुअली कराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका आगे नॉर्मल इंटीग्रेशन होगा, वैल्यू पुट होगा, दैट्स ऑल। तो इसको ब्रेक कैसे करते हैं मैं खाली उसको बता रहा हूं। ठीक है, मिटा रहा हूं ये सवाल। अगला सवाल बोलना मेरे को, फटाफट बोलना कि सर इसको हम ऐसे करेंगे, इसको कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे करना है। ओके चलो, अगर मैं लिखता हूं कुछ ऐसा, mod of 2x plus 1 into dx from 0 to 3, जैसे पिछला क्वेश्चन था। इसको क्या करेंगे? पहले 0 पुट करेंगे, कितना मिल रहा है? 1। अगर 3 पुट करेंगे कितना मिला? 7। अच्छा 1 से 7 पॉजिटिव है या नेगेटिव है या मिक्स है? तो इसको ब्रेक करने का जरूरत है नहीं। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती ब्रेक करोगे। सर बोले हैं इसको 0 का साथ इक्वेट करो, इसका जो वैल्यू मिलता है उसमें कर लो। अगर ऐसे कर लोगे तो बोलोगे सर ये हो गया 0 से माइनस हाफ मॉड ऑफ 2x plus 1 dx प्लस माइनस हाफ से लेकर 3 मॉड ऑफ 2x plus 1 dx। सर आप तो बोले थे इसको 0 करने के लिए। नहीं, मैं नहीं बोला, मैं तब बोलता हूँ 0 करने के लिए इक्वल टू अगर कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा दोनों मिलके, अगर नहीं है तो ऐसे नहीं करना है। और ऐसे भी हाफ जो है ये 0 से 3 का बीच में नहीं आता है। मेरे को जो ये ब्रेक करना है 0 से 3 का बीच में नंबर लेना है। आर यू गेटिंग इट? बताओ। तो मतलब इसको सीधा सीधा लिखना है 2x plus 1 into dx from 0 से लेकर 3। ओके अच्छा, अब मेरे को बताओ, अगर मान लेते हैं 3 minus x mod into dx कर दिया तो क्या से क्या लिखूंगा? मान लेते मैं लिखा हूं 1 से लेकर 5 तक। तो मेरे को बताओ क्या करोगे? पहले नीचे वाला पुट करोगे? हाँ बोलो। सर ये वाला मिक्स में आ रहा है। मिक्स है तो इसमें हमको ब्रेक करना पड़ेगा। बीच वाला वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। वेरी गुड। तो 1 से लेकर 3 मॉड ऑफ 3 minus x dx प्लस 3 से लेकर 5 मॉड ऑफ 3 minus x dx। और 1 से लेकर 3 में ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव। हाँ, ऐसा नहीं कि पहला वाला को माइनस ही लिख देना है। तो ये पॉजिटिव आ रहा है फिलहाल, वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, समझा मेरी बात? क्लियर है? यस सर। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिखो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मॉड इंटू dx। इंटीग्रेशन फ्रॉम, एक काम करते हैं माइनस 6 लिखते हैं। माइनस 6 लिखने से क्या आएगा? प्लस माइनस 6। ठीक है, लिखते हैं
-2 से 5 तक। ओके, इट इज फ्रॉम -2 to 5। तो सवाल है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे ब्रेक करेंगे। अब तो लीनियर था, उसको 0 कर दिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करेंगे, तो सुनो, x² -5x -6 = 0 कर देना। x² -5x -6 = 0 कर देना। तो इसमें से x का वैल्यू निकल के आएगा x - 6 × x + 1 = 0। तो x का वैल्यू आ गया 6, x का वैल्यू आ गया -1। तो नंबर लाइन प्लॉट कर ला, -1 6 प्लस माइनस प्लस। ओके, क्योंकि ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो उसमें वह भी कर्व में चेक कर लेंगे कि कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। जरा देख के बताओगे कि ये पॉजिटिव कब दिखाई दे रहा है, नेगेटिव कब दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव दिखाई दे रहा है 6 से आगे में, यहां पे तो 5 तक दिया है, तो उसको भूलो, ये पार्ट को भूल जा। हमको चेक करना है कहां से कहां तक, -2 से 5 तक। ये -2 है और ये 5 है, यहां से यहां तक मेरे को चेक करना है, ये जगह से ये जगह तक। -2 से 5 तक के हमेशा पॉजिटिव है या कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है? मिक्स है ना। तो पॉजिटिव कब है? -2 से -1। -2 से -1 पॉजिटिव है और -1 से 5 तक नेगेटिव है। इसका मतलब इसको ब्रेक करना पड़ेगा। और क्वाड्रेटिक को ब्रेक करने का मेथड सीखा कि नहीं तुम लोग? क्वाड्रेटिक को ब्रेक करने का मेथड कैसे है? इसको क्वाड्रेटिक को 0 कर दोगे, इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। फिर क्या करोगे, नंबर लाइन में प्लॉट करके प्लस माइनस देख लेना। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे अकॉर्डिंगली ब्रेक कर देना है। अगर उसका अंदर में आ गया, देखना है -2 से 5 का अंदर में नेगेटिव भी आ रहा है, सॉरी नेगेटिव आ रहा है यहां से आता है, पॉजिटिव आ रहा है यहां से आता है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे ये -1 वाला पॉइंट लेके। सो -2 से -1 mod of x² -5x -6 dx प्लस -1 से लेकर 5 mod of x² -5x -6 dx। सो ये बन गया हमारा कितना, ये नेगेटिव नहीं ये पॉजिटिव हो रहा है, तो इसको लिखेंगे x² -5x -6 into dx फ्रॉम -2 से लेकर -1 प्लस -1 से लेकर 5 x² -5x -6 into dx। एक माइनस सामने आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ये सवाल समझ में आया तुम लोग को यहां तक? यस सर। तो इसका आगे मेरे को करने का जरूरत है नहीं, तुम लोग को पता चल गया होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। बताओगे तुम लोग कैसे करोगे? x² -4 का मॉड इंटू dx फ्रॉम -3 to 3, सपोज ऐसा है। x² -4 का मॉड इंटू dx फ्रॉम -3 to 3, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, फिर ये नॉर्मल नहीं है, क्वाड्रेटिक हो गया। तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, सोच के बताओ। x + 1 + -2 क्या क्या? x + 2 × x - 2। हाँ, तो x² -4 = 0, x + 2 × x - 2 = 0, x = 2 और x = -2। ये दोनों निकला। नंबर लाइन में प्लॉट कर लोगे, -2 + 2 + प्लस, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन हमको चाहिए अभी कहां से कहां तक, -3 से 3 तक। ये -3 है और ये 3 है, तो हमको यहां से यहां तक चाहिए, फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। ये -3 से 3 तक दिया है, तो फिर इसको क्या करेंगे, इसको
3 पार्ट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है तुम लोग को? क्योंकि यहां से यहां तक आ गया, देखना है हमको, यहां से यहां तक में हमको पॉजिटिव भी दिखाई दे रहा है, नेगेटिव भी दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव भी दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको ब्रेक कैसे करूंगा? कुछ ऐसा, x स्क्वायर माइनस 4 मॉड इंटू dx फ्रॉम -3 से लेकर -2 जहां पे कि पॉजिटिव होगा, प्लस x स्क्वायर माइनस 4 का मॉड इंटू dx फ्रॉम -2 से लेकर 2 जहां पे ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, फिर 2 से लेकर 3 मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 इंटू dx, यहां पे भी ये पॉजिटिव हो रहा है। पता चला? क्योंकि यहां पे पॉजिटिव हो रहा है तो मॉड हटाने का तरीका हो गया x स्क्वायर माइनस 4 इंटू dx फ्रॉम -3 टू -2, प्लस यहां पे नेगेटिव है तो माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 इंटू dx फ्रॉम -2 टू 2, प्लस यहां पे नेगेटिव हुआ ना पॉजिटिव, पॉजिटिव हुआ तो इट इज x स्क्वायर माइनस 4 इंटू dx फ्रॉम 2 से लेकर 3। क्लियर हो गया ये पार्ट?